दोस्तों अगर आप भी ग्लेन मैक्सवेल को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों हैदराबाद और बेंगलुरु के बीच खेले जा रहे रोमांचक मुकाबले में हमें दोनों ही टीम की ओर से बड़ा ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अंत तक ये कहना मुश्किल था कि आखिरकार कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत कर अपने नाम करेगी। तो चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स में से कौन बेहतरीन बल्लेबाज है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया मुकाबला बेंगलुरु की टीम के लिए काफी ज्यादा अहम मुकाबला था। इसलिए इस मुकाबले में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और उनका ये फैसला कुछ हद तक उनके पक्ष में भी जाता नजर आया, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने इस मुकाबले में बड़ी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। दोस्तों बता दें इस मुकाबले में हैदराबाद की ओर से सलामी बल्लेबाजी का दारोमदार संभालते हुए नजर आए अभिषेक शर्मा और जेसन रॉय। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को एक अच्छा मौका मिला सलामी बल्लेबाजी करके शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करने का, लेकिन इस मौके का फायदा वो ना उठा सके और सिर्फ 13 रन बनाकर जॉर्ज गार्टन के शिकार हो गए। इसके बाद दोस्तों केन विलियमसन और जेसन रॉय ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। विलियमसन ने तो आते ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने तीसरे ओवर में सिराज की 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़कर ये साफ तौर पर दर्शा दिया था कि वो ताबड़तोड़ अंदाज से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे हैं। वहीं दूसरी छोर से जेसन रॉय ने भी अब केन विलियमसन को देखकर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था और उन्होंने 5वें ओवर में जॉर्ज गार्टन को आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर धुलाई की और उनके एक ही ओवर में 17 रन बटोर लिए और इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में 50 से अधिक भी रन बटोर लिए थे। ये हैदराबाद की टीम के लिए एक शानदार शुरुआत थी, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरीके से लय में नजर आ रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में टीम का स्कोर 80 तक के पार ले जाने में कामयाब रहे। वहीं दोस्तों जैसे ही बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने ये बात समझ ली कि अब ये बल्लेबाज पूरी तरीके से उनकी टीम के गेंदबाजों पर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने तुरंत ही अपनी टीम के जबरदस्त गेंदबाज हर्षल पटेल को गेंद थमाई और हर्षल पटेल ने आते ही अपनी जबरदस्त गेंदबाजी का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। जब उन्होंने आग उगलती हुई गेंद डालकर केन विलियमसन जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर दिया। दोस्तों बता दें केन विलियमसन की ये शानदार पारी 31 रनों पर ही सिमट गई और इस विकेट के साथ ही हर्षल पटेल ने आईपीएल के इतिहास में भारतीय 30 गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेकर एक बड़ा ही नायाब रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वहीं दोस्तों इसके बाद जेसन रॉय का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे टीम के युवा बल्लेबाज प्रियम गर्ग, जिन्होंने कुछ हद तक जेसन रॉय का साथ देने की कोशिश की, लेकिन वो इस मुकाबले में एक बार फिर कुछ खास प्रदर्शन ना कर सके और वो सिर्फ 15 रन बनाकर अपना विकेट डेनियल क्रिश्चियन के हाथों में थमा बैठे। वहीं दोस्तों इसी ओवर में हैदराबाद की टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगा जब डेनियल क्रिश्चियन की धीमी गति की गेंद पर जेसन रॉय 44 रन पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन की ओर चलते बने। दोस्तों इसके बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों ने हैदराबाद के बल्लेबाजों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। तभी विराट कोहली ने एक बार फिर अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके टीम के सबसे शानदार गेंदबाज युजवेंद्र चहल को गेंद थमाई और उन्होंने आते ही जबरदस्त गेंदबाजी करके हैदराबाद के अब्दुल समद को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया। अब हैदराबाद के बल्लेबाज पूरी तरीके से बेंगलुरु के सामने घुटने टेकते नजर आ रहे थे। तभी हर्षल पटेल ने एक बार फिर शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद के बल्लेबाजी क्रम को नेस्तानाबूद करके रख दिया, जब उन्होंने रिद्धिमान साहा को सिर्फ 10 रन पर आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों हर्षल पटेल की गेंदबाजी का तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था और उन्होंने आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर जेसन होल्डर को सिर्फ 16 रन पर आउट करके हैदराबाद की पारी को 141 रन पर समेट दिया। दोस्तों 142 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु के बल्लेबाजों के लिए ये लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं था जितना उनको लग रहा था। पहले ही ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने भुवनेश्वर कुमार को एक शानदार चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन वो इस शुरुआत के बावजूद भी इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और पहले ओवर की आखिरी गेंद पर भुवनेश्वर कुमार के जबरदस्त गेंद का शिकार हो गए और सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन की ओर चलते बने। दोस्तों इसके बाद देवदत्त पौडिकल का साथ देने के लिए आए डेनियल क्रिश्चियन, जिन्होंने एक बार फिर आरसीबी के खेमे को निराशा के अलावा और कुछ नहीं दिया और वो तीसरे ओवर में एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सिद्धार्थ कौल की गेंद का शिकार हो गए और सिर्फ 1 रन की निराशाजनक पारी खेलकर पवेलियन की ओर चलते बने। लेकिन दोस्तों इसी बीच दूसरे छोर से देवदत्त पौडिकल लगातार शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने लगातार हैदराबाद के गेंदबाजों पर आक्रामक प्रहार करते हुए हैदराबाद की टीम पर दबाव बनाया हुआ था। बता दें उन्होंने पहले पावर प्ले में 2 विकेट गिरने के बावजूद भी केएस भरत के साथ मिलकर टीम का स्कोर 40 रन तक ले जाने में कामयाब रहे। अब बेंगलुरु की टीम को 14 ओवर में 102 रनों की दरकार थी और जिस अंदाज में देवदत्त पौडिकल इस मुकाबले में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि वो इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत हासिल कराकर ही वापस लौटेंगे। लेकिन दोस्तों देवदत्त पौडिकल के साथ साथ अब तो टीम के दूसरे युवा बल्लेबाज केएस भरत भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे और उन्होंने पावर प्ले के ठीक बाद सिद्धार्थ कौल को आड़े हाथों लेते हुए उनके एक ही ओवर में
12 रन बटोर लिए, जिसमें एक गगनचुंबी छक्का और एक शानदार चौका था। अब दोस्तों बेंगलुरु की टीम ने पूरी तरीके से हैदराबाद की टीम पर अपना शिकंजा कस लिया था और बेंगलुरु के लिए खुशी की बात थी कि अभी भी एबी डिविलियर्स और ग्लेन मैक्सवेल जैसे बल्लेबाज आना बाकी थे, जो अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख सकते थे। लेकिन दोस्तों हैदराबाद की टीम के गेंदबाज इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। टीम के युवा गेंदबाज उमरान खान के साथ साथ राशिद खान ने इस मुकाबले में बड़ी ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और हैदराबाद के लिए इस मुकाबले में जीत का रास्ता और भी ज्यादा कठिन कर दिया। दोस्तों ये मुकाबला अंत में इतना रोमांचक होता जा रहा था कि उसे देखकर ये कहना मुश्किल था कि आखिरकार कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत कर अपने नाम करेगी। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि आप विराट कोहली इस साल आरसीबी की टीम को उसका पहला आईपीएल का खिताब जिताने में कामयाब रहेंगे या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।